जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सेशन को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। जो स्टूडेंट ज्वाइन करेगी तो वो लोग हमारे साथ जुड़ेगी एंड तक, ठीक है। सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और आज का जो है हमारा लास्ट सेशन रहेगा। आज का जो है हमारा लास्ट सेशन रहेगा, ठीक है। सो हमारा मॉड्यूल नंबर 1 जो है कवर हो जाएगा एंड वी हैव रिमेन 5 मॉड्यूल, ठीक है, जिसमें नेटवर्क और वो चीज़ें पर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारा होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, टीम जो है आप लोगों के साथ शेयर करेगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। अच्छा, लेट मी क्लियरिफाई कि सभी को वॉइस आ रहा है, सभी को वॉइस क्लियर है। ओके, सो भैया कह रहा है कि वॉइस क्लियर है। ठीक है, ओके। सो चलते हैं एंड पढ़ते कि आज का हमारा सेशन जो है वो क्या है। सो डे 4 जो है हमारा IT एसेंशियल लेक्चर 4 रहेगा। लेट मी ओपन द एपिक। ये ऐसे नहीं जाता। सो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे बायोस को, वी5 को, एक्सपेंशन स्लॉट हो गए या कार्ड्स हो गए, ESD हो गया, ठीक है, सेफ्टी हो गया। Okay, so internal system firmware and hardware upgrades presented by Faridullah, cybersec expert and the founder of Farsam Technology Cyber Academy. So स्लाइड 2 में हम क्या पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है। आज का लेक्चर का मकसद बायोस इन वी5 को समझाना, पोस्ट क्या होता है, एक्सपेंशन कार्ड क्या काम करते हैं, ठीक है, ESD यानी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोटेक्शन और वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं उस चीज़ को जो है पढ़ेंगे, ठीक है। आज का सेशन शॉर्ट रखते हैं, आई विल ट्राई कि शॉर्ट रखें। सो देखिए, बायोस को समझते कि बायोस होता क्या है। बायोस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। देखो, बायोस क्या होता है, ये एक फर्मवेयर होता है जो मदरबोर्ड पे चिप में होता है, ठीक है। फर्मवेयर क्या होता है फिर मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा। कंप्यूटर ऑन होती ही बूट प्रोसेस से शुरू होती है। बायोस के ज़रिए हम सिस्टम सेटिंग्स चेंज करते हैं, जैसे कि टाइम हो गया, बूट डिवाइस एक्सेट्रा। एक्सेस की जो है कि हम बायोस को किस तरह एक्सेस करेंगे, ठीक है। सो वो है जब हमारा सिस्टम लैपटॉप ऑन होते हैं तो तब हम F2 डेल के लिए एस्केप F10 या इन कीज से जो है हम बायोस जो है देख सकते हैं, उसे उसकी जो फंक्शन है वो देख सकते हैं, ठीक है। सो देखिए, बायोस क्या होता है कि बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक छोटी सी सॉफ्टवेयर चिप होती है जो कि मदरबोर्ड पर परमानेंटली इंस्टॉल होता है, ठीक है। इसे हम फर्मवेयर भी कहते हैं। ये कंप्यूटर के सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो सिस्टम ऑन होते ही रन हो जाता है, ठीक हो गया। बायोस का काम क्या होता है, ठीक है, वर्किंग ऑफ बायोस। ठीक है,
बायोस का वर्किंग क्या होता है कि देखो सिस्टम को पावर ऑन करते ही हार्डवेयर चेक करना, ये बायोस का काम होता है, जैसे कि रैम, सीपीयू, हार्ड ड्राइव एक्सेट्रा। सेकंड पे पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये करता क्या है, यानी ये चेक करता है ये कि सिस्टम कंपोनेंट्स जो है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, थर्ड पे जो है बायोस का काम होता है बूट डिवाइस सेलेक्ट करना। ठीक है, ऐसे हम बूट कहते हैं जब हमारा सिस्टम ऑन होता है। ठीक है, सो बूट डिवाइस यानी कि ये सीडी से जो है बूट हो रहा है, ये डीवीडी से बूट हो रहा है, ये यूएसबी से जो है बूट हो रहा है, हार्ड ड्राइव से या एसएसडी से बूट हो रहा है। ठीक है, फोर पे जो है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना कि भाई कौन सा ओएस जो है आप हार्डवेयर के ऊपर जो है रन कर रहे हो। ठीक है, लाइनक्स रन कर रहे हो, विंडो 8 रन कर रहे हो, 10 रन कर रहे हो या 11 रन कर रहे हो, 7 रन कर रहे हो या विंडो एक्सपी रन कर रहे हो। ठीक है, बायोस का बूटिंग प्रोसेस देखो किस तरह होता है। फर्स्ट पे जो है पावर ऑन होता है सिस्टम। ठीक है, फिर जो है पोस्ट का फेज आता है यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग। ठीक है, पोस्ट का आता है सीन, लाइक पोस्ट अपना काम करता है। थर्ड पे जो है अगर सब ठीक होता है तो बायोस बूट लोडर को एक्टिवेट करता है। ठीक है, किसको, बूट लोडर को जो है ये करता है एक्टिवेट। ठीक है, एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लाइनक्स हो गया, विंडोज हो गए या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, रैम में जो है लोड करता है। ठीक है, बायोस सेटिंग जो है हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, तो जब आप सिस्टम ऑन करते हो, जैसे ही कीबोर्ड से आप बटन प्रेस करते हो, अब ये डिफरेंट डिवाइस के लिए डिफरेंट बटन होते हैं, जैसे कि डेल, F2, F10, एस्केप। ठीक है, सो ये जो है मदरबोर्ड ब्रांड के मुताबिक की चेंज होते हैं, यानी कि मदरबोर्ड आपकी कौन से ब्रांड का है, तो सपोज करो एचपी का है तो एचपी के लिए अलग से बटन है, डेल का है तो डेल के लिए अलग से है। ठीक है, सो क्या हुआ कि बायोस, हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक में कि बायोस जो है एक छोटा सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम की ऑन होते ही हार्डवेयर चेक करता है। बायोस ही सिस्टम को बूट करवाता है और ओएस को लोड करता है। बायोस जो है सेटिंग को कस्टमाइज करने के लिए बायोस सेटअप यूटिलिटी यूज होती है। नए सिस्टम में जो है बायोस ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, अब बायोस की जगह है UEFI यूज होता है। ठीक है, ठीक हो गया। अब यूईफाई जो है बायोस के मुकाबले में जो है आप पे जो है चल रहा है। ठीक है, वो है यूईफाई। पहले क्या हुआ करता था, पहले हुआ करता था बायोस। ठीक है, बट अब जो है यूज होता है यूएफआई। ठीक है, सो यूएफआई क्या होता है, यूएफआई का फुल जो है फॉर्म है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फॉर्मवेयर इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फॉर्मवेयर इंटरफेस ये एक मॉडर्न फॉर्मवेयर सिस्टम है जो बायोस को अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, लाइक पहले बायोस यूज होता था, अब जो है हम यूज करते हैं यूएफआई। जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहला यूएफआई जो है लोड होता है, यानी कि सेम टू बायोस। ठीक है, बायोस वहाँ पे हमने पढ़ा। ठीक है, फिर जो है हार्डवेयर चेक करता है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्रेब लोडर और बूट लोडर जो है ये रन होता है। ठीक है, यूएफआई का काम क्या होता है कि हार्डवेयर इनिशियलाइज करना, जैसे कि रैम, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइसेस, सेम टू बायोस। ठीक है, सिक्योर बूट इनेबल करना। अब बायोस और यूएफआई में जो है कुछ कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, जैसे कि बायोस में सिक्योरिटी नहीं थी, वाइल यूएफआई एलो सिक्योर बूट इनेबल करना, बूट लोडर को लोकेट करके ओएस लोड करना। बायोस से ज़्यादा एडवांस होता है, ये ग्राफिकल इंटरफेस देता है। ठीक है, माउस सपोर्ट भी होता है। बायोस में हम जो है एरोस के द्वारा जो है, लाइक ये जो अप एंड डाउन की जो है हमारी कीबोर्ड पे है। ठीक है, इसके द्वारा जो है इसके हेल्प से हम लोग बायोस में काम करते हैं, वाइल यूएफआई हमें पॉइंटिंग का। ठीक है, ये सब पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे जो है सेटिंग है, यहाँ पे मेमोरी स्टोरेज, यहाँ पे पासवर्ड क्रैक। ठीक है, सो यूएफआई जो है हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, यूएफआई और बायोस में जो है बहुत से डिफरेंसेस है। बायोस जो है इतनी सिक्योरिटी और एक्शन जो है परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, वाइल यूएफआई जो है प्रोवाइड करता है हमें, देता है एक सिक्योर बूट यूएफआई फ्यूचर है। ठीक है,
UEFI जो है सिक्योर बूट फ्यूचर सिस्टम को मालवेयर से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, यानी कि कोई वायरस हो उनको डिटेक्ट करता है। सिर्फ साइन वेरीफाइड ओएस बूट करने देता है, ठीक है, कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे किसी ने मालवेयर का कोड लिखा हो या वहाँ पे इंजेक्ट कर दिया हो, सो वो जो है सिस्टम पे रन नहीं करता। वाइल बायोस में जो है रन करता था, उसी को ये पता नहीं चलता कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबल है, इसमें कोई वायरस है या कोई थ्रेट्स नहीं, बस वो डायरेक्टली रन करता था। यूएफआई जो है जीपीटी सपोर्ट करता है। जीपीटी यानी गाइड पार्टीशन टेबल एक मॉडर्न स्टोरेज पार्टीशन सिस्टम है जो कि बायास में सिर्फ एमबीआर सपोर्ट करता है, ठीक है, मिक्स 2 टीबी का होता है, ठीक है, जबकि यूएफआई का है इससे हम 2 टीबी से ज़्यादा स्टोरेज और 128 पार्टीशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूएफआई को किस तरह उसके सेटअप को जो है किस तरह एक्सेस करते हैं, सेम आप जो है ग्राफिकल फॉर्मवेयर मेन्यू कीबोर्ड से जो है अपने मदरबोर्ड ब्रांड के मुताबिक जो है आप बटन या कीज जो है प्रेस करके यूईएफआई को जो है आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सब यहाँ तक बेस चल रहा है। सो यहाँ तक समझ आया। अब जो है हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन बायोस एंड यूएफआई, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम? डिफरेंस पढ़ते हैं, इनके मिड में जो है डिफरेंस क्या है। सो देखो फीचर की अगर बात किया जाए सो इंटरफेस टेक्स्ट फॉर्म में है, ठीक है, बायोस में, वाइल यूएफआई में जो है जीयूआई प्रोवाइड करता है यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। डिस्क की अगर बात किया जाए तो ये जो है बेस्ड है, ठीक है, इतना नहीं है, लिमिटेड, ठीक है। वाइल यूएफआई में है, क्या होता है कि 2 टीबी से ज़्यादा जो है होता है इसमें स्टोरेज, ठीक है। बायोस क्या करता है, रिमेंबर के बायोस ये वाला जो सीन है इसका यहाँ पे यूज़ करता है MBR, ठीक है, वाइल यूएफआई जो है वो यूज़ करता है ये वाला जीपीटी, ठीक है। सो MBR और जीपीटी में क्या होता है कि MBR में हम जस्ट 3-4 पार्टीशन बना सकते हैं, ज़्यादा नहीं बना सकते, वाइल जीपीटी में जो है हम लोग 128 तक पार्टीशन बना सकते हैं, ठीक है। पार्टीशन क्या होते हैं? पार्टीशन ऐसे कहते हैं, ठीक है, ये पार्टीशन है, ठीक है। सो हम MBR में जब होते हैं, ठीक है, कहाँ पे होते हैं? MBR के सीन में जहाँ पे होते हैं, लाइक जिन सिस्टम में बायोस सेटअप होते हैं तो वहाँ पे हम जस्ट 4 ही पार्टीशन बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया और ये जो है हमारा 4-1 हो गया, ठीक है। वाइल यूएफआई में क्या सीन होता है कि आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 ठीक है। सो MBR और लाइक बायास इन यूएफआई जो है उनका सीन कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ है आप लोग को? वी कैन क्रिएट फ्रॉम 1 to 128 पार्टीशन, ठीक है, किस में? यूएफआई की सीन में, ठीक है। वाइल बायोस में क्या होता है? बायोस में हम लोग जो है जस्ट 4 पार्टीशन वी कैन से एंड 2 टीबी का जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ तक समझ आए आप लोगों को कि देखिए फीचर की अगर बात की जाए तो फीचर में क्या है कि बायास
इंटरफेस जो है, इंटरफेस का अगर देखा जाए तो बायास जो है टेक्स्ट बेस है, ठीक है। क्या है? टेक्स्ट बेस है, मतलब आप इसमें ऐसे नहीं जा सकते। आप जो है यहाँ पे थ्रू की लाइक जो अप एंड डाउन हमारी कीबोर्ड पे जो बटन है, ठीक है, उसके द्वारा आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। वाइल यूएफआई क्या करता है कि वो हमें यूआई प्रोवाइड करता है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है हमें वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। डिस्क की अगर बात किया जाए लाइक स्टोरेज की, सो ये जो है बेस्ड है, इट्स मीन लिमिटेड है, ठीक है, अप टू लाइक 2 TB का। वाइल यूएफआई में क्या सीन होता है कि यूएफआई में ये 2 TB से ज़्यादा होता है। और इसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज़ होता है वो कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ होता है, मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे यूज़ होता है MBR, ठीक है। वाइल यूएफआई में जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है जीपीटी, ठीक है। सो जीपीटी और एमबीआर में मैंने आप लोग को बताया कि एमबीआर में हम लोग होकर 1 to 4 पार्टीशन जो है यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। राउंड अबाउट 4 3 का एक लिमिटेशन होता है ना, ठीक है, यहाँ पे। वाइल यूएफआई में क्या होता है कि हम यहाँ पे मोर देन 120 लाइक मोर देन 4, ठीक है, फ्रॉम 1 to 128 पार्टीशन वी कैन क्रिएट एट अ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पे है सपोर्ट, ठीक है। सो सपोर्ट की अगर बात की जाए, सो देखो सपोर्ट आप लोग जो है देख रहे हो, सो ये जो है डिफ़िकल्ट टू अपडेट बायोस की अगर बात की जाए, हाँ, सपोर्ट अप टू 2 TB, लाइक, ठीक है। ये जो इसका मैंने ऊपर आप लोग को पढ़ा है, इसलिए ये जो है 2 TB तक का सपोर्ट लेता है, ठीक है। वाइल ये जो है फास्ट भी है और 2 TB से ज़्यादा भी है, ठीक है। स्पीड की अगर बात किया जाए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी लाइक ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ऊंच नीच हुए, ठीक है। इसका मैंने आप लोग को समझाया भी ऑलरेडी, तो इसकी कोई बात नहीं है। अगर कहाँ पे लाइक कहीं समझ नहीं आई तो फिर आप लोग ग्रुप में भी जाके पूछ सकते हो, ठीक है, गर्ल्स के ग्रुप में एंड बॉयज़ के ग्रुप में। बूट स्पीड की अगर बात की जाए तो ये स्लो है, ठीक है। लाइक टिपिकली ये जो है स्लो है बायोस, ये स्लो स्पीड है इसका। वाइल यूएफआई की बात की जाए तो ये जो है फास्ट है, ठीक है। सिक्योर बूट की अगर बात की जाए तो मैंने आप लोगों को बताया कि बायोस और यूएफआई में बहुत से डिफरेंसेस है। बायोस में जो है वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो फीचर बायोस में नहीं है। वाइल यूएफआई जो है वो हमें सिक्योर बूट का प्रोवाइड कर रहा है, वो जो है हमें ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें जो है सिक्योरिटी नहीं है बायोस में। वाइल यूएफआई की अगर बात की जाए तो इसमें जो है मालवेयर डिटेक्शन होता है, ठीक है। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप रन कर रहे हो, ठीक है, अब यूएफआई या बायोस जो है वो कोई हार्डवेयर थोड़ी काम करता है, ठीक है। लाइक ये तो स्टार्टअप का काम होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है तो बायोस और यूएफआई काम करता है। सो बायोस की सीन में क्या होता था पहले ज़माने में कि अगर कोई वनरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम आप रन कर रहे हो, ठीक है, जो अनअपडेटेड है, तो सिस्टम बोल रहा था कि ठीक है भाई रन करने दो इसको। वाइल यूएफआई में क्या सीन है कि वो बोल रहा है नहीं भाई इसमें मलवेयर थ्रेड्स है, इसमें जो है ट्रोजन है, ठीक है, इसमें डिफरेंट थ्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। सो सिक्योर बूट का मतलब है कि वो जो है सर्टिफाइड, यानी कि जो रियलिस्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन्हें सिर्फ रन करने का एक्सेस देता है, ठीक है। वाइल बाकी जो है विदाउट सर्टिफाइड, लाइक विदाउट सर्टिफाइड मतलब जो टेस्टेड ना हो, उन सॉफ्टवेयर को, उन ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ये रन करने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, नहीं उसे रन करने का एक्सेस देता है, ठीक है। नेक्स्ट पे है हमारा पोस्ट, ठीक है। सो पोस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि पोस्ट क्या होता है। पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। पोस्ट क्या होता है, जब कंप्यूटर ऑन होता है सबसे पहला जो है वो पोस्ट होता है। पोस्ट चेक करता है रैम ठीक है या नहीं, सीपीयू काम कर रहा है या नहीं, स्टोरेज ड्राइव कनेक्टेड है या नहीं, ठीक है। सो पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये एक ऑटोमेटेड डायग्नोस्टिक प्रोसेस होता है, ठीक है, लाइक एक लॉजिकल प्रोसेस होता है जो सिस्टम स्टार्ट होते ही बायोस या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई हार्डवेयर है जो न्यू टेक्नोलॉजी के एरा में है, यूएफआई के जरिए चलता है, ठीक है। इसका मेन काम होता है सिस्टम के बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट को टेस्ट करना, ताकि इंश्योर हो सके कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, ठीक है। पोस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि पोस्ट का मतलब होता है सबसे पहले जो बेसिक हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, उन्हें टेस्ट करना और उन्हें देखना कि भाई सिस्टम अच्छे से चल रहा है या नहीं।
ये होता है पोस्ट का काम। पोस्ट का काम क्या होता है, यानी फंक्शन ऑफ पोस्ट क्या होते हैं। देखो, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं सबसे पहले जो है बायोस या यूईएफआई इनिशिएट होता है, यानी रन करने का पहला स्टेज होता है। सो फर्स्ट पे क्या होता है, रैम को चेक करना पोस्ट का काम होता है। ठीक है, किसको चेक करना, रैम को चेक करना। ठीक हो गया, ये जो है पोस्ट का पहला काम होता है। सेकंड पे सीपीयू डिटेक्ट करना कि भाई सीपीयू को कुछ मैसेज जा भी रहा है या नहीं। ठीक है, थर्ड पे जो होता है वो होता है कीबोर्ड माउस डिटेक्ट करना। ठीक है, यानी बाहर के जो इनपुट डिवाइसेस हैं। बिकॉज हमने क्या बोला कि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम माउस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, माउस या कीबोर्ड। ठीक है, फोर्थ पे जो होता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है वो होता है डिस्प्ले अडाप्टर, जैसे कि वीजीए हो गया, जीपीयू को वेरीफाई करना। ठीक है, यानी कि जो अडाप्टर है डिस्प्ले करने का वो काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, सो इसमें क्या आता है, वीजीए या जीपीयू। ठीक है, फाइव पे जो काम करता है हमारे साथ वो करता है हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव और बूट डिवाइसेस को स्कैन करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीन होता है, हार्ड ड्राइव हो गया। ठीक है, ओ ड्राइव मैंने आप लोग को समझाया था कि ओ ड्राइव हम कहेंगे ऑप्टिकल ड्राइव को। ठीक है, ऑप्टिकल ड्राइव को स्कैन करना। ठीक है, और जो बूट डिवाइसेस हैं, ठीक है, यानी कि जिन डिवाइसेस को बूट कर रहे हैं उन्हें क्या करना, उन्हें स्कैन करना। ठीक है, सिक्स पे जो काम है इसका वो है अगर सब सही हो तो बूट प्रोसेस शुरू करना। ठीक है, बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, बूट प्रोसेसिंग करना। आफ्टर देन अगर ये सब चीज़ें चल रही है, रैम चल रहा है, जैसे सीपीयू डिटेक्ट कर रहा है, माउस की बोर्ड डिटेक्ट कर रहा है, वीजीए जीपीयू जो है डिटेक्ट कर रहा है, हार्ड ड्राइव में कोई इशू नहीं है स्कैन करते वक्त। ठीक है, या बूट डिवाइसेस में स्कैन करते वक्त कोई इसको इशू नहीं मिला, सो फिर जो है वो चला जाता है बूटिंग प्रोसेस पे। और सेवन पे होता है अगर प्रॉब्लम हुआ तो बीप सा कोड देते हैं। ठीक है, बीप सा मतलब क्या होता है, अगर इशू उन्हें नज़र आता है, सो आप लोगों ने देखा होगा कि इसे बीप्स लाइक बीप इस तरह के जो है एक साउंड जो है वो देता है। ठीक है, पोस्ट का वर्किंग प्रोसेस होता है, पावर ऑन होता है, बायस यूई5 जो है एक्टिव होता है, देन पोस्ट स्टार्ट होता है, हार्डवेयर टेस्ट करता है, अगर सब पास हो गया तो ओएस बूट होता है। ठीक है, बीप कोड्स यानी नो डिस्प्ले लॉन्ग और शॉर्ट बीप्स साउंड करते हैं। ठीक है, स्पीकर से, या हर मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर का बीप कोड अलग अलग होता है, जैसे कि अगर शॉर्ट बीप देता है सो इट्स मीन ऑल इज ओके। ठीक है, क्या होता है कि अगर शॉर्ट बीप हमें मिलता है ड्यूरिंग बूटिंग अ सिस्टम, सो इट्स मीन के ऑल इज ओके। ठीक है, अगर हमें 3 टाइम लॉन्ग बीप्स देखने को मिल रहा है, सो इट्स मीन रैम में जो है इशू है। ठीक है, कभी कभी होता है ना हमारे रैम कभी कभी डिटेक्ट नहीं करता। ठीक है, सो 3 लॉन्ग बीप का मतलब क्या होता है,
रैम इशू, ठीक है। अगर हमें देखो इन चीज़ों को देखना पड़ता है, समझो इसको। इन फ्यूचर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, लिनक्स, विंडोज सर्वर और रेड हेट, विंडोज एक्सपी 7, 8, 10, 11। सो अगर हमें 1 लॉन्ग प्लस 2 शॉर्ट देता है, सो इट्स मीन वीडियो कार्ड इशू है, ठीक है। 1 लॉन्ग प्लस 2 शॉर्ट बीप हमें देखने को मिल रहा है। सो फिर क्या है, फिर समझाओ कि आपके वीडियो कार्ड इशू है, ठीक है। एरर मैसेज जब देते हैं हमें, तो तब क्या होता है कि तब उसका मतलब होता है कि कीबोर्ड नॉट डिटेक्टेड, नो बूट डिवाइस इज फाउंड, ठीक है। सीमॉस चेक सम एरर या प्रेस F1 टू कंटिन्यू, ठीक है। नेक्स्ट पे जो है हमारा बीप कोड। देखो मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि बीप कोड जो है क्या सीन होता है, ठीक है। अगर इशू हो, मदरबोर्ड से बीप आता है, ठीक है। यानी बीप ये साउंड होता है, ठीक है। हर बीप का मीनिंग अलग होता है, जैसे कि 1 बीप इज ओके, कंटिन्यू बीप, रैम या सीपीयू इश्यूज वगैरह। सो वो तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। पोस्ट प्रोसेस डायग्राम, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि पोस्ट प्रोसेस डायग्राम का लाइक पोस्ट काम किस तरह करते हैं। सो देखिए पहले जो है सिस्टम पावर ऑन होता है, ठीक है। फिर बायोस जो है रनिंग में आता है, ठीक है। फिर जो है पोस्ट अपना काम शुरू करता है, पोस्ट करता है कि हार्डवेयर चेक करता है, बूट डिवाइसेस चेक करता है, और देन जो है ओएस लोड करता है, ठीक है। इसको समझाऊं, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखो होता क्या है कि पहले में पावर ऑन होता है, हम बटन प्रेस कर रहे हैं ना, ठीक है। हमारे लैपटॉप की साइड पर ऐसे कोई बटन होते हैं ना, हम उसे प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके नीचे क्या होगा, यहाँ पे होगा बायोस। बायोस क्या करेगा कि ये जो है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या सिस्टम जो है, इन्हीं को जो है वो जस्ट रनिंग फॉर्म में करेगा। रन नहीं होगा, जस्ट रनिंग फॉर्म में करेगा, लाइक बेटा वेकअप, उठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बटन दबाई, ठीक है। यहाँ पे हमने बटन दबाई, ठीक है। सेकंड पे क्या हुआ, बायोस रनिंग में हुआ। थर्ड पे क्या हो रहा है कि पोस्ट पोस्ट का टाइम आ गया। पोस्ट करता क्या है कि देखो बायोस ने सिस्टम को जस्ट रन कर दिया, ठीक है। जस्ट उसे मैसेज दिया कि बेटा उठ जा, ठीक है। अब पोस्ट क्या करेगा कि पोस्ट जो है टेस्ट करेगा। टेस्ट करेगा, क्या टेस्ट करेगा, हार्डवेयर, ठीक है। ये हार्डवेयर को चेक करेगा, ठीक है। हार्डवेयर के बाद जो है फिर क्या सीन होता है, 5 स्टेज पे हमारे साथ के बूट डिवाइसेस। देखो मैंने बटन भी प्रेस कर दिया लैपटॉप से, बायास भी रन अप हुआ, पोस्ट नोटिस भी किया हार्डवेयर को, ठीक है। अब नेक्स्ट बूट डिवाइसेस, यानी कि भाई आप कौन सी चीज से बूट कर रहे हो, ठीक है। आप HDD से कर रहे हो, यानी कि हार्ड डिस्क से कर रहे हो, आप CD से कर रहे हो, कम्पैक्ट डिस्क से, ठीक है। आप SSD से विंडो कर रहे हो, ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हो, या जो है आप USB से कर रहे हो, ठीक हो गया। एंड इसके बाद जो है कौन सा होता है, फिर होता है 6 स्टेज, जो कि होता है OS लोड करना। OS लोड करना, ठीक है। सो अगर पोस्ट फेल हो जाए, ठीक है, रिमेंबर पोस्ट फेल हो जाए तो सिस्टम बूट नहीं कर रहा, ठीक है। क्या होगा कि देखो पोस्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा, सो हार्डवेयर पे कैसे जाएगा, ठीक है। बायोस किस तरह जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटर कनेक्ट हो जाएगा। देखो इट्स लाइक प्लेइंग अ रोल लाइक अ ब्रिज, ठीक है। एक पे एक, एक पे एक।
पावर ऑन जो है डिपेंड करता है बायोस पे, बायोस डिपेंड करता है पोस्ट पे, पोस्ट डिपेंड करता है हार्डवेयर पे, हार्डवेयर जो है डिपेंड करता है बूट डिवाइस पे। अगर हार्डवेयर तक बात आई और आपने वो डिवाइस ही कनेक्ट नहीं किया जिससे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो, तो 2-3 दिन ऐसे ही बेटर हो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रन नहीं हो जाएगी। ठीक है, डिवाइस इसी ब्लिक स्क्रीन करता रहेगा और कुछ नहीं होगा। बूट डिवाइस डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम लोड। ठीक है, अगर डिवाइस है, ठीक है, सपोज करो आपने यूएसबी कनेक्ट कर दी है, लेकिन हो क्या रहा है कि उसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, ठीक है, सो फिर भी जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, सो आई होप सो यहाँ तक समझ आया होगा आप लोगों को। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन कार्ड क्या होते हैं? ये कार्ड्स एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए यूज होते हैं, मदरबोर्ड की पीसीआई पीसीएससी स्लॉट्स में लगते हैं। ठीक है, अब नाउ इसको समझते हैं। एक्सपेंशन कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है। ठीक है, समझो क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है जो मदरबोर्ड के एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं ताकि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी या परफॉर्मेंस इंक्रीज किया जा सके। मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया भी है कि एक्सपेंशन कार्ड क्या होते हैं और एक्सपेंशन स्लॉट क्या होते हैं। ठीक है, देखो एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड पे लगे होते हैं ऐसे ऑलरेडी। एक्सपेंशन कार्ड जो है हम इसके ऊपर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, किस लिए कि फंक्शनलिटी तेज हो। सपोज करो एक लैपटॉप है और उस पर मैं एडोबी रन कर रहा हूँ और उस वो जो है ग्राफिक्स के लिए बना ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मार्केट जाऊँगा, ठीक है, और वहाँ पे मैं एक ग्राफिक कार्ड लूँगा। ठीक है, मैं क्या लूँगा, एक ग्राफिक कार्ड बाय करूँगा मार्केट में, एंड वहाँ पे मैं आकर इस वाले एक्सपेंशन स्लॉट पे जो है मैं एक्सपेंशन कार्ड को इंसर्ट करूँगा। सो देन मेरा लैपटॉप जो है एडोबी रन करेगा और मैं उस पर जो है ग्राफिक्स करूँगा। ठीक है, पर्पस ऑफ एक्सपेंशन कार्ड की अगर मैं बात करूँ, सो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी देना, जैसे बेटर ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो, डिस्प्ले वगैरह। अपग्रेडिंग सिस्टम विदाउट चेंजिंग मदरबोर्ड। इसमें होता है क्या है कि आप सपोज करो आपके साथ बजट नहीं है कि आप मदरबोर्ड को चेंज करो, अच्छा कोई अच्छा खासा ब्रांड वाला मदरबोर्ड लो, तो आप जाके एक्सपेंशन स्लॉट पे एक्सपेंशन कार्ड जो है इंसर्ट करो। प्रोफेशनल या गेमिंग नीड्स के लिए हाई फीचर ऐड करना। ठीक है, बड़े बड़े गेमर्स या जो बड़े यू कैन से हमारी फील्ड में आईटी में एडवांस फील्ड के जो लोग होते हैं, जैसे प्रोग्रामर हो गए या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, नेटवर्क इंजीनियर हो गए, साइबर वाले हो गए, लिनक्स वाले हो गए, रेड हैट एडमिनिस्ट्रेशन वाले हो गए, तो वो लोग लाइक उन लोगों के लिए एनवायरनमेंट के लिए फिर ये हाई एंड फ्यूचर प्रोवाइड करता है। नेटवर्किंग, वीडियो एडिटिंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग या इन जैसी चीज़ों में जो है ये हमें हेल्प देता है। ठीक है, एक्सपेंशन कार्ड जो है कहाँ लगते हैं? ठीक है, सो ये जो है मदरबोर्ड पे जो एक्सपेंशन स्लॉट है उन्हीं के ऊपर लगते हैं। ठीक है, कॉमन एक्सपेंशन स्लॉट पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड एक टाइप है, पीसीएलई या पीसीआई एक्सप्रेस मॉडर्न और फास्ट होता है। एजीपी एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, ये पुराना है। ठीक है, ये लाइक पहले ज़माने में हुआ करता है, बट नाउ अभी के लिए ये आउटडेटेड है। टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड की अगर मैं बात करूँ, सो जीपीयू यानी ग्राफिक कार्ड, ठीक है, ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, वीडियोस और गेमिंग के लिए यूज़ होता है। साउंड कार्ड ऑडियो क्वालिटी एनहेंस करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि म्यूज़िक प्रोडक्शन जहाँ पे होता है। ठीक है, गेमिंग और थिएटर सेटअप के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेट एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये किस लिए यूज़ होता है? कंप्यूटर को इंटरनेट या लेन से कनेक्ट करता है। लेन क्या होता है, मैंने आप लोग बताया था, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वायर्ड ईथरनेट और वायरलेस वाईफाई वर्जन्स भी जो है इसकी अवेलेबल है। टीवी टनर का टीटीसी जिसे हम कहते हैं, सो ये पीसी को टीवी बनाने के लिए यूज होता है। केबल्स इनपुट से टीवी चैनल्स रिसीव करता है। सी सीसी कार्ड होता है, ठीक है, हमारे साथ सीसी एक्सपेंशन कार्ड, सो वो कैप्चर कार्ड यानी गेमिंग या प्रोफेशनल वीडियोस रिकॉर्डिंग के लिए हम यूज करते हैं, तो तब हम यूज करते हैं सीसी एक्सपेंशन कार्ड। ठीक है, एक होता है एमसी एक्सपेंशन कार्ड यानी कि मॉडेम कार्ड। ओल्ड सिस्टम में टेलीफोन लाइन से इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जो है ये टेक्नोलॉजी यूज होती थी। ठीक है, इंस्टॉलेशन किस तरह इसका होता है, पीसी को पावर से डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, साइड पैनल रिमूव करें, लाइक जो जो हार्डवेयर है, देन एक्सपेंशन कार्ड को स्लॉट में सही से इंसर्ट करें। ठीक है, इन सिस्टम को ऑन करके ड्राइव्स इंस्टॉल करना होता है। ठीक है,
सो देखिए ये मैंने आप लोगों को बताया कि कॉमन जैसे कि ग्राफिक्स के लिए साउंड कार्ड, कैप्चर कार्ड, ठीक है, सीसी कार्ड वगैरह। वैसे ही स्लाइड शेयर भी हो रहे हैं आप लोगों के साथ ग्रुप्स में, सो यू कैन स्टडी आफ्टर क्लास आल्सो, ठीक है। एक्सपेंशन कार्ड इंस्टॉलेशन जो है किस तरह होता है, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को जो है यहाँ पे बताया। पीसी को साइड पैनल खोले, पीसी स्लॉट में कार्ड फिट करें, ठीक है, स्क्रू या सिक्योर करें, पावर केबल अगर जीपीयू है अटैच करें, ठीक है। ईएसडी प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, ईएसडी मैंने आप लोग को बोला था कल भी, लाइक हम इन चीज़ों को पढ़े हैं, ठीक है, बट सर रिकेप और लास्ट क्लास भी है। सो ईएसडी क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में स्टैटिक करंट होता है, ठीक है, जो कि हमारे हार्डवेयर के साथ जब हमारा अटैचमेंट होता है तो तब वहाँ पे हमें करंट सा फील होता है, ठीक है। सो ईएसडी जो है इसलिए काम करता है कि, ठीक है, कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर के साथ हम खेल तो सकते हैं, लेकिन कुछ हार्डवेयर ऐसे है जो कि हमारी लाइफ को भी जो है डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, और ख़त्म कर सकते हैं। दैट्स वाई जो ईएसडी होते हैं तो ये एक डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन सेंसेशन को जो है ये एक्सट्रैक्ट करता है और उसे जो है डिटेक्ट करता है। ईएसडी प्रोटेक्शन डिवाइसेस, तो देखो प्रोटेक्शन टूल्स या ईएसडी से बचने के टूल्स क्या है, एंटी स्टैटिक रेस्टिमेंट, रेस से बांध दो और ग्राउंड करो। सो इट्स लाइक प्रोटेक्शन, क्या आप लोग जो है फिर इस चीज़ को जो है खुद को प्रोटेक्ट किस तरह करते हो, ठीक है। समरी के बात करूँ, सो टिप्स फॉर सेफ हार्डवेयर हैंडलिंग, हमेशा रिस्टबैंड या मेथ का यूज़ करो, कंपोनेंट्स को साइड से पकड़ो, पेन्स को नहीं, पीसी को अनप्लग करो काम करने से पहले, ड्राई एनवायरनमेंट में ज़्यादा स्टैटिक होते हैं, ठीक है। सो ये जो है वो प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी हार्डवेयर को जो है सपोज करो वहाँ पे जो है कोई हार्डवेयर चल रहा है, ठीक है, और हार्डवेयर किस चीज़ का है, लाइक कोई मेटेलिक है, सो वो ऑब्वियसली वो आपको करंट देगा, ठीक है। सो इसलिए जो है ये ईएसडी का जो है कुछ इस तरह का सीन होता है कि हम इसको यूज़ करते हैं इसलिए कि ह्यूमन लाइफ की खात्मा ना हो, ठीक है, लाइक हम ह्यूमंस की एंड ना हो, ठीक है। सो आज का सेशन मैंने आप लोग बोला था कि शॉर्ट ही रखते हैं। जीपीटी एंड यूएफआई बोथ आर सेम आर नॉट। सो डियर, जीपीटी जो है यूएफआई टेक्नोलॉजी में यूज होता है, ठीक है। देखो दो सीन होता है, एक होता है यूईएफआई, एक होता है बायोस होता है। सो बायोस में जो टेक्नोलॉजी यूज होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एमबीआर, ठीक हुआ। वाइल यूईएफआई में जो टेक्नोलॉजी यूज होता है, ठीक है, सो उसे हम कहते हैं जीपीटी, ठीक है। जीपीटी यूईएफआई के अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, सो अगर मैं थोड़ी ग्राफिकली टच दूं आप लोगों को कि आज जो है हमने क्या क्या पढ़ा। यू पीपल कैन कम एंड सर्च आउट अवर चैनल, ठीक है, आप लोग, मैंने तो पिंग भी कर दिया था, एक बार मैं फिर से शेयर करूँ आप लोगों के साथ। सो दिट्स अवर करंटली चैनल, ठीक है, इस कोर्स के लिए। सो हमारे सेशन यहाँ पे आप लोगों को जो है देखने को मिलेगी। लेट मी पेस्ट, ठीक है। ऐसा है ना कि देखो हमने पिछले क्लास में बहुत डीपली पढ़ा है ना, और हम पढ़ाते इसलिए नहीं है कि देखो हम स्टूडेंट को सिर्फ एंगेज रखें। मैंने आप लोग को फर्स्ट टाइम बोला था जब आप लोग एडमिशन ले रहे थे, जब आप लोग ग्रुप्स में एड भी नहीं हुए थे, कि हम आप लोग को पढ़ाएंगे मोर देन 1 आवर भी पढ़ाएंगे। कमिंग सेशन का तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, बिकॉज बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट मुझे खुद से अंदर बहुत मज़ा आ रहा है, एंड सम स्टूडेंट जो है वो हमारे साथ जुड़े इसलिए है कि आप लोग पढ़ाते अच्छे से हो, ठीक है। तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स और कोर्सेज आप लोगों को पता है कि हम जो है किस तरह पढ़ाते हैं, ठीक है। अब डिपेंड ऑन कोर्स के वो कोर्स हम किस तरह करते हैं, कौन सी कोर्स करते हैं, थ्योरी का कोर्स है या वो थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल का कोर्स है या जस्ट प्रैक्टिकल कोर्स है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम में आई डोंट नो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कितने लेक्चर लेंगे, मे बी 30 का लेक्चर लेंगे, 40 मिनट का लेक्चर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जब आप लोग को समझ आ रहा है, आप लोग क्वेश्चन मतलब नहीं कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आप लोग को समझ नहीं आ रहा, फिर मीन आप लोग को समझ आ रहा है मेरी बातों का, दैट्स वाई मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं स्प्रेड करूँ नॉलेज जो मेरे साथ है, जितना जो
मैं कर सकूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ, ठीक है। सो आज के जो है हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ी, मैं ज़रा आप लोग के साथ शेयर देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बायोस। बायोस क्या होता है, बायोस को ज़रा देखते हैं, ठीक है। इन कंप्यूटर बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज अ टाइप ऑफ फॉर्मवेयर दैट इनिशियलाइज हार्डवेयर ड्यूरिंग स्टार्टअप, ठीक है। सो ये चीज़ें मैंने आप लोग को पढ़ाई अच्छे से, आई होप कि आप लोग को समझे। सो देखो बायोस होता क्या है, बायोस यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है, एक छोटी सी जो है यू कैन से इट्स लाइक अ सेल, ठीक है। सो ये जो है हमारे साथ बायोस का सीन होता है, ठीक है। सो ये जो है बायोस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे जो है हमने पढ़ा यूएफआई क्या होता है। यूएफआई यूएफआई जो है इस लुकिंग इज लाइक दैट, यूएफआई कुछ इस तरह का दिखता है। सो यूएफआई का सीन जो है कुछ इस तरह होता है, ठीक है। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि यूएफआई में क्या होता है, बायोस में क्या होता है, ठीक है। सो बायोस में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होता है, बायोस में यूज होता है टेक्नोलॉजी ठीक है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ कि देखो यहाँ पे हमें स्क्रॉल करना नहीं पड़ता, ठीक है। जब हम बायोस में होते हमें थ्रू द कीज जो है अप एंड डाउन, नीचे ऊपर या डिफरेंट सेकंड पैनल पे जो है हमें जाना पड़ता है, ठीक है। वाइल यूएफआई में क्या सीन होता है, यूएफआई में यहाँ पे होता क्या है, जीपीटी का लाइक टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। जीपीटी का क्या सीन होता है कि जीपीटी में जो है हम लोग देखो यहाँ पे जीपीटी में जो है हम लोग स्क्रॉल नहीं करते, हम लोग जो है माउस की पॉइंटिंग के थ्रू जो है हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो कोई पासवर्ड है तो हम माउस को लेके लाइक ऐसे ऐसे करके माउस के द्वारा हम लोग इसको देख सकते हैं और इसको एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। वाइल बायोस में क्या होता है कि आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप लोगों ने खुद से लाइक थ्रू कीज जो है आप लोगों ने देखना होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एक्सपेंशन कार्ड्स के बारे में। सो देखो इट्स अ रिकेप्शन क्लास, कल पढ़ा भी था हम लोगों ने, मैं फिर से थोड़ी टच दूँ कि देखो एक्सपेंशन कार्ड, देखो ये एक्सपेंशन कार्ड है मतलब ये ऑलरेडी लगे होते, ठीक है। एक कंसेप्ट रखो कि एक्सपेंशन कार्ड जो है वो ऑलरेडी लगे होते, कोई पूछे आपसे तो बोलो भाई एक्सपेंशन कार्ड जो है ऑलरेडी लगे होते हैं हमारे साथ मदरबोर्ड पे, ठीक है। ये हो गए हमारे एक्सपेंशन कार्ड, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। वाइल एक्सपेंशन स्लॉट में क्या होता है, हम एक्सपेंशन स्लॉट को एक्सपेंशन कार्ड के ऊपर लगाते, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर की जो जगह, ठीक है, देखो इट्स द बेस्ट एग्जांपल, अगर आप लोग को मैं समझा सकूँ इसके जरिए, ये एक्सपेंशन स्लॉट कार्ड है, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट्स को, ठीक है। देखो ये वाला जो है ये हो गई हमारी क्या एक्सपेंशन कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे जो हम इंसर्ट करेंगे उसे हम कहेंगे एक्सपेंशन स्लॉट, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है ना, एक्सपेंशन कार्ड और इन चीज़ों के जो है आप लोग को समझ आए, आई होप सो। ओके सो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, ठीक है। या बिल्कुल, ठीक है। सो ग्राफिक कार्ड्स हम वहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ग्राफिक कार्ड जब हम इंसर्ट करते हैं, कुछ पीसीज में ग्राफिक कार्ड नहीं आते, सो तब हम इंसर्ट करते हैं।
तो वो जो इंसर्ट करते हैं वो रहेगा हमारा एक्सपेंशन स्लॉट, जहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं वो रहेगा हमारा एक्सपेंशन कार्ड। ठीक है, सो अभी के लिए मैं रिकॉर्ड को स्टॉप कर रहा हूँ।